नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह छोरा। काफ़ी दिनों से चर्चा चल रही है कि आखिर एसआईआर को लेकर इतनी जल्दबाज़ी क्यों हो रही है? जिन प्रदेशों में अभी विधानसभा चुनाव नहीं है, उनमें भी हो रही है। जहाँ पर 6 महीने दूर है, वहाँ भी हड़बड़ी है। बिहार का तो हम लोगों ने देखा ही है। बिहार में तो चलिए बात कह सकते हैं क्योंकि इलेक्शंस के बहुत नज़दीक फैसला लिया गया था, तो शायद कम समय था। लेकिन कई जगह से हर तरह की खबरें आ रही हैं कि कोई बीएलओ रिज़ाइन कर रहा है, कोई बीएलओ अ, एक्सट्रीम स्टेप लेने के लिए मजबूर है। इस तरह की कई सारी खबरें सुनने को मिल रही हैं। ये सवाल लेकिन कोई अभी तक डिकोड नहीं कर पा रहा कि कारण क्या है इतनी हड़बड़ी करने का। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की, बीजेपी नेताओं से भी बात की, पूर्व चुनाव अधिकारियों से, आयुक्तों से भी बात की, लेकिन एक बात पर जाके मामला कहीं समझ नहीं आ रहा है और वहां पर कुछ लोगों ने अपना विचार प्रकट किए कि ये संभावना है। क्या है? क्या हम लोग मध्यावधि चुनाव की तरफ बढ़ रहे हैं? मध्यावधि लोकसभा चुनाव की तरफ। अभी ऐसा क्यों होगा? सरकार तो स्थिर है और सरकार का तो कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह की। तो ऐसे में मध्यावधि चुनाव की क्या ज़रूरत है? अभी हमारा हमने भी ये सवाल पूछा कि भाई मध्यावधि चुनाव की क्या ज़रूरत है? तो उसका जवाब ये दिया कि कुछ आंकड़े हमारे सामने बताए गए कि अभी जो स्थिति है राज्यसभा में, मेजॉरिटी में तो है एनडीए, लेकिन 2 तिहाई बहुमत एनडीए को मिले या बीजेपी को ही 2 तिहाई बहुमत मिले। पहले तो राज्य की जो विधानसभाएँ हैं, उनमें इतनी ब्रूट मेजॉरिटी जो ली जा रही है, जीत चलिए हम लोग मान के चलते हैं कि सब सही चुनाव हो रहा है और सही तरीके से चुनाव जीते जा रहे हैं। तो धीरे-धीरे करके वहाँ से ऑपोज़िशन को वाइप आउट करना। हाल के जो विधानसभा चुनाव हुए हैं, 2024 लोकसभा चुनाव के बाद, उनमें पहला चुनाव हरियाणा का था और हरियाणा के साथ था जम्मू-कश्मीर का। तो जम्मू-कश्मीर में भी राज्यसभा की 1 सीट मिल गई जो पहले नहीं थी। हरियाणा में बीजेपी को 48 विधानसभा सीटें मिली हैं, तो पहले भी उनको सीट्स मिली थी, इस बार भी उतनी सीट्स उनको मिल जाएँगी। मतलब पिछली बार भी नहीं मिलने वाली थी, लेकिन वो पॉलिटिकल अपना मैनेजमेंट करने से 1 सीट उन्होंने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को जिता दी थी। तो हो सकता है इस तरह का मैनेजमेंट हो जाए। चलिए, फिर कहाँ? बिहार, फिर आए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 19 राज्यसभा सीटें हैं और 19 में से 6 राज्यसभा सीट जो हैं, वो हैं अपोज़िशन के पास। अपोज़िशन का मतलब क्या है कि महाविकास अघाड़ी जिसको बोलते हैं, शरद पवार और ये सब लोग जिसमें हैं, कांग्रेस शरद पवार और शिवसेना उद्धव ठाकरे, उनके पास 6 सीटें हैं। अब जो मेजॉरिटी आ गई है, उसमें 6 में से 1 सीट भी रिटेन कर पाना बड़ा मुश्किल होगा राज्यसभा में। तो 19 में से 17 या 18 राज्यसभा की सीटें बीजेपी और एनडीए के खाते में चली गई। और फिर मामला आता है बिहार का। वही स्थिति बिहार में 6 राज्यसभा सीटें इस वक़्त अपोज़िशन के पास हैं और जिनमें से 2 खाली होने वाली हैं 2026 में अप्रैल में। और महाराष्ट्र में भी 4 राज्यसभा सीटें खाली होने वाली हैं 2026 में। तो वहाँ पर भी बीजेपी और एनडीए के लोग ही आएँगे। तो कहने का मतलब ये है कि 2027 तक जितनी भी राज्यसभा की सीटें खाली होंगी या जितने ज़्यादा राज्यसभा के धीरे-धीरे खाली होती चली जाएँगी सीटें, उनमें बीजेपी और जो गठबंधन है बीजेपी के एनडीए समर्थकों का, उसकी मेजॉरिटी बने, इसकी कोशिश बहुत मज़बूती के साथ की जा रही है। तो अब ये सवाल उठता है कि आज भी मेजॉरिटी जो है वो राज्यसभा में, लोकसभा में तो एनडीए के पास है। तो ऐसी स्थिति में क्या ज़रूरत है इतना सब करने की? देखिए 2 तिहाई बहुमत अभी भी नहीं है और क्या ये कोशिश की जा रही है कि 2 तिहाई बहुमत हासिल किया जाए? जैसे हमने आपको बताया राज्यसभा की जो स्थिति इस वक़्त है उसमें 133 मेंबर्स हैं एनडीए के पास। बीजेपी प्लस अलाइज़ के पास हैं 133 मेंबर्स। 80 लेकिन अपोज़िशन के पास हैं, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है और अदर्स जो है वो 31 है, 1 सीट खाली है। ये स्थिति है। तो अदर्स जो है वो अगर उनको भी अपने पाले में शामिल कर लिया जाए, 80 जो सीट हैं, उनको भी कम कर दिया जाए। अब 80 जो विधानसभा सीटें हैं, माफ़ कीजिए राज्यसभा सीटों में से
27 जो है वो कांग्रेस के पास हैं, तृणमूल के पास 13 सीटें हैं, डीएमके के पास 10 सीटें हैं, आरजेडी के पास 5 हैं। तो ये समझिए 5 सीटों में से 1 सीट इनके पास मैक्सिमम बच सकती है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के पास 4 हैं, समाजवादी पार्टी के पास 4 हैं, तो धीरे-धीरे करके ये सीटें इनकी संख्या घटाई जाए। एक, तो इससे मध्यावधि चुनाव कैसे होगा? अब उसकी कहानी ये बताई जा रही है कि मध्यावधि चुनाव की तरफ इसलिए बढ़ रहा है, क्योंकि मध्यावधि चुनाव अगर होगा, तो जिन इलाकों में एसआईआर करवाई गई है या जिन इलाकों में एसआईआर करवाई जाएगी, वहां पर बीजेपी को 90% सीटें मिली हैं। बिहार में 90% सीट्स मिली हैं। बंगाल और बाकी राज्यों में भी इसी तरह की कार्रवाई की जा रही है। जो आरोप लग रहे हैं कि जो एसआईआर है वो इसलिए कराया जा रहा है कि बीजेपी जीते, जिस तरह के आरोप अपोजिशन लगा रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या अब बाकी राज्यों में भी उसी तरीके से ब्रूट मेजॉरिटी मिलेगी, या जैसे महाराष्ट्र में मिली थी बड़ी भारी संख्या, तो अगर उस हिसाब से लोकसभा का चुनाव कवर करवाया गया, तो बीजेपी कुछ राज्यों में तो पहले से ही 100% है, 100%। जैसे दिल्ली में 7 में से 7 सीटें हैं, हिमाचल प्रदेश में 4 में से 4 सीटें हैं। ऐसे कुछ राज्य, उत्तराखंड है, पिछली बार 2014 और 19 में जैसे कि उत्तर प्रदेश था, बड़ी संख्या, राजस्थान में दोनों बार, गुजरात में दोनों बार, इस बार 2024 में बदला है। तो वो जो समीकरण बदल गया है, उसको सेटल करने के लिए ये एसआईआर की पूरी कार्रवाई को जल्द करवाया जा रहा है। और जब ये कार्रवाई कंप्लीट हो जाएगी, संभावना ये है कि जो 12 प्रदेशों के और केंद्र शासित प्रदेशों की एसआईआर की जो प्रक्रिया खत्म होगी, उसके तुरंत बाद बाकी के राज्य जो बचे हैं, उनकी प्रक्रिया भी शुरू करवा दी जाएगी। और एसआईआर की प्रक्रिया का जो पूरी संभावना है, पूरी कोशिश की जा रही है कि इस साल यानी कि 2026 के जून तक उसको कंप्लीट कर लिया जाए सब राज्यों में। जब जून तक ये पूरी प्रक्रिया कर ली जाएगी, तो उसके बाद रास्ता साफ होगा मध्यावधि चुनाव के लिए। मतलब 2027 में हम लोग लोकसभा का मध्यावधि चुनाव देख सकते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि 2027 में अगर लोकसभा का चुनाव होगा, तो बीजेपी फिर उस लिहाज से चुनाव में भागीदारी करेगी जैसे वो चाहती है। इस तरह के आरोप या इस तरह के कयास इस वक्त राजनीतिक हलकों में लगाए जा रहे हैं कि समझने के लिए कि इतनी हड़बड़ी आखिर क्यों हो रही है, ताकि जितने ज्यादा विधायक जीतेंगे उतने ज्यादा राज्यसभा में सदस्य बनेंगे, जितने ज्यादा लोकसभा के सदस्य चाहिए 2/3 बहुमत के लिए, उतने लोकसभा के सदस्य क्योंकि अभी बीजेपी के पास नहीं है, इसलिए वो चाहते हैं कि एक तो ये जो तृणमूल नीतीश कुमार पर डिपेंडेंसी है और जो डिपेंडेंसी है इस वक्त टीडीपी पर, चंद्रबाबू नायडू पर, वो भी खत्म होगी। प्लस जिस तरह के कानून वो बनाना चाहते हैं, वैसे कानून बनाने में भी उनको दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि अभी संविधान संशोधन विधेयकों को पारित करने के लिए जो 2/3 बहुमत की जरूरत होती है, वो नहीं है। वो कब होगा? वो तब होगा जब विधानसभाओं में अधिकतर विधायक हों, जो कि राज्यसभा के सदस्य चुनेंगे, और लोकसभा के सदस्य भी बीजेपी के पास उतने संख्या में हों। तो इसलिए ये पूरी कवायद चल रही है। इस तरह के कयास, देखिए पुष्टि तो इन चीजों की कभी होती नहीं है, और हमारे पास भी ये राजनीतिक कयास जो था, ये आपके सामने हमने रखा। अब ये सही है कि गलत है, इस बात का फैसला तो देखिए पता लगेगा धीरे धीरे जब समय बीतेगा। और जो वन नेशन वन इलेक्शन है, उस पर भी पूरी कोशिश की जा रही है कि उसको भी जल्द कर लिया जाए। वो ज्वाइंट कमेटी के पास ऑलरेडी है, तो जैसे ही वो आएगा और बिल पारित कर दिया, अगर बिल पारित कर दिया गया, तो फिर संभावना है, और अगर 2/3 मेजॉरिटी बीजेपी की आ जाती है राज्यसभा में, लोकसभा में, तो संभावना है कि वो बिल भी पारित करवा लिया जाएगा। शायद दक्षिण के कुछ राज्य हैं जहां पर उतना ज्यादा बीजेपी के लिए संभव नहीं है, आसान नहीं है चुनाव जीत पाना या अपने लाइज को चुनाव जितवा पाना, क्योंकि वहां की अलग परिस्थितियां हैं। बाकी उत्तर भारत के राज्य जो हैं, उनमें बीजेपी के लिए कहीं कोई मुश्किल अब ज्यादा नहीं है, और पहले भी उनका प्रदर्शन जो है वो बहुत शानदार रहा है, और उत्तर भारत के इलाकों में उन्होंने खूब मजबूत जीत हासिल की है। 100% तक उनका स्ट्राइक रेट कुछ राज्यों में रहा है, जैसे मैंने बताया। हरियाणा में भी 10 में से 10 सीटें जीत गए थे, और इस तरह खूब अच्छा प्रदर्शन रहा है। अब देखते हैं ये बात सही है कि क्या इसका निकलेगा।
इस वीडियो में इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को प्लीज़ आप जॉइन करें जिससे हमें आर्थिक सहायता मिले। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप किस तरह की वीडियोज़ देखना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।